उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ और चैप्टर 5 है डेरिवेटिव, ठीक है। और एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे 5.3, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको डेरिवेटिव करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लीजिए। तो x का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस 3 इसमें कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। 3y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू साइन एक्स डी डी ऑफ x साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 है ये, तो 3y y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। इक्वल टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको उधर सेव कर दीजिए। तो 3 डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इस 3 इधर 3 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, करेंगे इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, ठीक। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ठीक, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में साइन डी बाई डी एक्स साइन y, ठीक है। अब देखिए x का के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, ठीक, प्लस और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू साइन x का क्या होगा, cos y, साइन y का cos y, और y का फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। x के रिस्पेक्ट में y का जब भी करेंगे तो 2 बार होगा। पहले तो हमने इसको क्या मान किया कि ये साइन x है, साइन x का क्या हो जाता है cos x, और फिर चूंकि ये x तो है नहीं, साइन है, इसलिए हमें y है, इसलिए हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स, ठीक। अब इसको डी बाई डी एक्स को इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 3 डी बाई डी एक्स माइनस इसको इधर बुलाना है, तो cos y डी बाई डी एक्स, इसको आप उधर दे दीजिए इक्वल के उधर, तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, दोनों के पास है, डी बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा माइनस कॉस y, ठीक, इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इधर इंटू में है ना, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक। तो नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस डी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए एक्स का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर, और फिर डी डी ऑफ एक्स कॉस वाई। देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, a इंटू वन हो जाएगा, प्लस डी, अब वाई स्क्वायर है तो पहले हम इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2y, फिर हम y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy dx हो जाएगा, ये इक्वल टू cos, पहले हम इसको cos x मान के करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x साइन y, क्या हो जाएगा इसका माइनस साइन y हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy dx, ठीक है। अब dy dx एक तरफ कर लो, इसको उधर दे दो तो इधर क्या बचेगा a, उधर जाएगा तो इधर माइनस साइन y है dy dx, ठीक, और ये भी जाएगा तो माइनस 2b y हो जाएगा dy dx, ठीक है। इसमें से माइनस साइन y, इसमें से dy dx कॉमन कर दीजिए तो बचेगा माइनस साइन y माइनस 2by इज इक्वल टू dy dx, ठीक है, कॉमन हो गया। अब देखिए यहां से इधर क्या बचेगा a, तो इधर आ जाएगा, यानी a अपॉन माइनस कॉमन कर दीजिए साइन y प्लस 2by इज इक्वल टू dy dx तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया आप लोग को? तो चलिए नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, dy dx प्लस डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे u और ये v लेट कर लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए करेंगे u, क्या होता है फॉर्मूला u v का डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस v u का डिफरेंशिएशन, इसका ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए u यानी x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस y x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक, प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और y का फिर से करेंगे अगेन दो बार, ठीक, इज इक्वल टू 10x का होता है सेक स्क्वायर x, प्लस y का क्या होगा dy dx ही होगा, ठीक है। अब dy dx सभी एक तरफ कर लेंगे, इसका देखिए क्या हो जाएगा x, इसका तो यही रहेगा dy dx ही रहेगा, ठीक, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2y dy dx ही रहेगा, ये सेक स्क्वायर x प्लस dy dx। अब चलिए देखते हैं, यहां से ये कर लीजिए, देखिए यहां से dy dx वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, तो देखिए देखो यहां से ये वाला x है dy dx प्लस 2y dy dx, ये इधर ले आओ प्लस dy dx, इधर दे दो, ये आ जाएगा इधर माइनस y, देखो सेक स्क्वायर x माइनस y, यहां से dy dx कॉमन कर लीजिए, dy dx कॉमन तो x बचेगा प्लस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर
x माइनस वाई, ठीक, इसके नीचे जाएगी डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो चलिए नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई का प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 100 है 100, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो u और ये v, तो u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक, डिफरेंशिएट प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y है तो हमें एक बार और करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स इसको, ये कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक। अब डी बाई डी एक्स वाली एक तरफ कर लेते हैं, ठीक, इसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर इन सभी से डी ऑफ डी बाई डी एक्स कॉमन कर दीजिए। देखो अच्छा डी किस स्टेप और देखो 2x प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा y इंटू 1 प्लस 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको और उसको उधर दे दो, ठीक। तो देखो x कॉमन, x यहाँ से डी बाई डी एक्स इसके लिए कॉमन कर दो, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे जब कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2y इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो माइनस का 2x माइनस का 2y ये बचेगा, ठीक। इसको इधर भेजते हैं तो देखिए यहां से क्या बचेगा, माइनस कॉमन कर लीजिए तो 2x प्लस 2y डी बाई डी एक्स, इधर इंटू में है डिवाइड में चला जाएगा x प्लस 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आप लोग को? तो नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए साइन dx साइन स्क्वायर y प्लस डी डी ऑफ एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है तो पहले हम पावर का करेंगे, ठीक। तो पहले हम पावर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पावर का। तो इस जगह 2 साइन वाई, अब हम करेंगे साइन वाई मान करके, ठीक। तो साइन वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो पहले हम इसको cos x मान के करेंगे। क्या करेंगे, cos x मान के करेंगे, तो हम लिखेंगे cos x का होता है माइनस साइन एक्स वाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट रूल इन दोनों का करेंगे, तो x वाई ये कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 साइन वाई और साइन वाई का क्या हो जाएगा cos वाई, क्या हो जाएगा cos वाई, ठीक। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ये साइन एक्स मान के हमने किया, पहले हमने पावर का किया तो क्या होगा 2 साइन वाई, फिर हमने साइन एक्स मान करके किया तो क्या हो गया cos एक्स हो गया। अब हम वाई का करेंगे क्योंकि ये एक्स तो है नहीं, तो हम वाई का दोबारा करेंगे, प्लस प्लस इंटू माइनस 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 साइन एक्स वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो u v, तो लिखेंगे u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन
इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 2 sin y cos y, ये क्या होता है, sin 2y का फॉर्मूला होता है, sin 2y dy dx माइनस sin xy यहीं पे रखिए बाहर ही, पहले तो हम अंदर से निपट गए, x dy dx प्लस ये हो जाएगा y इंटू 1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसकी अंदर हम मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। ठीक, देखिए sin y sin 2y, ठीक, dy dx माइनस sin x y, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर sin x स्क्वायर y हो जाएगा dy dx, ठीक, इसमें जाएगा तो माइनस sin x y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब dy dx इधर ले आएंगे तो sin 2y dy dx, ओके, इधर क्या है 0। ठीक, इसमें से हम क्या करेंगे, dy dx कॉमन कर देंगे, dy dx कॉमन, यहां से आ जाएगा sin 2y माइनस sin x स्क्वायर y, और इधर क्या है 0 है, इसको इधर ही भेज देंगे। ठीक, इसको इधर ही भेज देंगे तो इधर जाने के बाद क्या देगा, sin स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा dy dx इक्वल टू sin स्क्वायर x y स्क्वायर डिवाइड बाई sin 2y माइनस sin x स्क्वायर y, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन हमारा आपको कैसा लगा। अगर समझ में आता है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।